सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीश और मैंने स्टार्ट किया एक सीरीज़ जिसका नाम है मास्टर मॉक टेस्ट। और इसका एम है कि आपके टेस्ट के लो मार्क्स को हाई मार्क्स में कन्वर्ट करना। और आज हमारे सीरीज़ का है एपिसोड 3, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मॉक टेस्ट में सब्जेक्ट वाइज टाइम कैसे मैनेज करना है और साथ ही में OMR कैसे भरना है ताकि हमारा एक भी OMR गलत ना हो और साथ ही में हम पूरे टेस्ट में अच्छे से टाइम मैनेज कर पाएँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप मेरा ये सीरीज़ पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर आप मेरा एपिसोड 1 जहां मैंने बताया है कि मैंने 300 मॉक टेस्ट कैसे दिए थे, एंड एपिसोड 2 जहां मैंने बताया है कि बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, उसको एक बार ज़रूर देखना क्योंकि इसने बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है। तो क्या पता इससे आपका भी हेल्प हो जाए। तो आज का हमारा एम है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहला कि टाइम मैनेज कैसे करना है, दूसरा OMR फिल कैसे करना है। मैं दोनों चीज़ को ना आपको साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक वॉच लेके जाएंगे। हाँ, जैसे कि मैंने हाथ में घड़ी पहना है ना, तो आप जब भी एग्ज़ाम दोगे तो साथ में घड़ी लेके जाना। मैं बताऊंगा आगे इसका इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है। दूसरा कि मैंने एपिसोड 2 बताया है जहाँ पे राउंड 1 राउंड 2 स्ट्रेटजी क्या होता है, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर आप उसे देख लेना। तो अब आते हैं राउंड 1 पे। तो राउंड 1 में ना मैंने एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो किया है जो कि है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और मैं इसके थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम कैसे टाइम डिवाइड करने वाले हैं। देखो, बायो क्या होता है ना, बायो हमारा हल्का सा आसान होता है। तो हमें क्या करेंगे ना कि 20 से 25 मिनट में, मतलब कि 20 से 25 मिनट में हम बायो में कम से कम 60 से 70 सवाल जो भी आसान या फिर मॉडरेट है, क्योंकि देखो बायो में 90 सवाल आते हैं, 90 में से कम 60 से 70 सवाल तो आसान ही आते हैं, पेपर कितना भी टफ क्यों ना हो। तो हमें कोशिश करना है कि 20 से 25 मिनट में हम बायो के ना सारे आसान सवाल बना लेंगे। और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हल्का सा 5 मिनट एक्स्ट्रा, यानी 25 से 30 मिनट में हमें कोशिश करना है ना कम से कम 30 से 35 सवाल जो भी आसान हो या फिर मॉडरेट हो हमें सॉल्व करना है। अब बात करते हैं फिजिक्स का। देखो, फिजिक्स ना थोड़ा टफ आता है तो इसमें हमें हल्का सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो फिर भी कोशिश करना है ना कि 40 से 50 मिनट में ना हमको फिजिक्स में ना कम से कम 25 से 30 सवाल तो कम से कम बनाना ही बनाना है। आपको ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा कि हम कैसे बनाएंगे इतने कम वक्त में, लेकिन ये आसान है। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं ना कि अब OMR कैसे फिल करना है। तो देखो, जैसे हमने बायो का ना 60 से 70 सवाल बना लिया है, तो हम क्या करेंगे ना, अब OMR फिल करेंगे। अब OMR कैसे फिल करना है, तो मानो कि हमारा ऑप्शन हमने कि क्वेश्चन 1 2 3 4 यहाँ पे 4 हमें स्पेस दिए होंगे OMR भरने के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे ना, हम ना पूरा OMR नहीं भरेंगे, हम बस एक डॉट डालने वाले हैं, लाइक पेन का जो होता है ना निब, उससे बस ऐसे डॉट डालना है, लाइक 1 का 1, 2 का C, 3 का B, 4 का D। तो हम यहाँ बस डॉट डालेंगे। देखो, डॉट का इंपॉर्टेंस क्या है ना कि NTA का जो मशीन होता है ना, वो डॉट को स्कैन नहीं कर पाता है। तो मानो कि अगर आपको एग्ज़ाम में आगे चल के लगे कि नहीं मुझे ऑप्शन चेंज करना है, तो सिंपली आप कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। वो पहले वाला जो आपका डॉट है ना, वो मशीन स्कैन नहीं कर पाएगा और आपका वो क्वेश्चन निगेटिव नहीं होगा। तो हमने बायो के क्वेश्चन बनाए, उसके बाद बायो के OMR में डॉट फिल कर लिया, फिर केमिस्ट्री बनाएंगे, उसके OMR में डॉट फिल करेंगे। सेम फॉर द फिजिक्स में भी ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो करना है कि हम बनाते जाएंगे और साथ में डॉट डालते जाएंगे। अब देखो, मैंने कहा था घड़ी पहन के आना है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि हमको ना अपना टाइम ट्रैक करना है। लाइक आपने बायो कब स्टार्ट किया, लाइक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको ना जो आपका टेस्ट पेपर होगा ना, लाइक जो आपका पेपर होगा ना, उसके आपको ना फ्रंट पे आपको लिखना है यहाँ पे ऊपर में कि आपने बायो कब स्टार्ट किया। लाइक मानो आपने बायो 2 बजे स्टार्ट किया और उसको ख़त्म किया 2:25 में। केमिस्ट्री आपने स्टार्ट किया 2:28 में और उसको ख़त्म किया आपने 2:55 में। एंड सेम फॉर फिजिक्स। इससे क्या होगा ना कि आपको अपने टाइम का आइडिया होगा कि आप कितने देर में अपना राउंड 1 ख़त्म कर पा रहे हैं। तो इसको आपको कहाँ लिखना है, इसको आपको अपने पेपर के टॉप पर लिखना है। अब देखो, हमें कोशिश करना है ना कि हमारा राउंड 1 जो होगा ना, वो कम से कम 1 घंटा 25 मिनट से लेके 1 घंटा 40 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ ना कि आपने राउंड 1 1 घंटा 40 मिनट में ख़त्म किया है, जो कि बहुत एक्सट्रीम केस है। आपको इससे कम वक्त में राउंड 1 ख़त्म करना चाहिए। तो लेकिन राउंड 1 में हुआ क्या है ना कि हमने अपना ना 65 से लेकर 75% तक हमने अपना पेपर सॉल्व कर लिया, क्योंकि हर पेपर में 75% सवाल तो आसान ही आते हैं, चाहे पेपर कितना भी टफ क्यों ना हो। अब देखो, हमने राउंड 1 कर लिया, अब हम आएंगे राउंड 2 में। तो राउंड 2 में क्या होगा ना कि हमारा ब्रेन ऑलरेडी अब शांत हो चुका है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पेपर ऑलरेडी 75% तो हो ही चुका है। तो हमारा ना जो होगा ना ब्रेन, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि जो सवाल टफ भी होगा ना, उसको हम बहुत तेज़, मतलब एकदम 2x और 3x के स्पीड से उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि
अब हमसे जो भारी सवाल होंगे ना वो भी हमसे अब बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना कि हम 1 आवर 40 मिनट से लेकर 2 आवर 40 मिनट तक, यानी कम से कम 1 घंटा हम राउंड 2 को देने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस 1 आवर को इंक्रीज़ करें तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आपको राउंड 1 कम वक्त में सॉल्व करना होगा। तो यही बात है। और जो हमारा राउंड 2 के जो 1 आवर है ना उसमें हम क्या करेंगे ना कि सवाल जो भी हमारे सारे सवाल बचे हुए हैं उनको बनाएंगे। और कैसे बनाना है, लाइक सवाल बनाओ और उसका OMR में डॉट डाल दो। राउंड 1 में क्या था ना कि हमने पहले पूरा 60 सवाल किया फिर डॉट भरा। हमें राउंड 2 में क्या करना है ना कि सवाल बनाएंगे डॉट भरेंगे, सवाल बनाएंगे डॉट भरेंगे। तो ये एक फ़र्क होगा। अब देखो, अब हमारा राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, और अब हमारा लास्ट का जो बचा हुआ 20 मिनट होगा ना उसमें क्या करना है ना कि हमने जो भी OMR में डॉट फिल किया है ना अब उसको हम सर्किल करने वाले हैं। लाइक जो हमने डॉट फिल किया उसको हम सर्किल करने वाले हैं। अब सर्कल कैसे करना है, तो सर्कल हमको हमेशा बाहर से अंदर की तरफ करना है। अब ये कैसे होगा, लाइक देखो मैंने यहाँ पे एक OMR ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे हम जोर से पेन पकड़ेंगे, उसके सरकमफ्रेंस से हम उसके अंदर में जाएंगे और अंदर में फिल करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि बहुत बार होता है ना कि जैसे ये वाला केस देखो कि OMR का जो साइड से निकल जाता है, तो अगर मानो वो किसी और सर्कल को टच कर गया तो हमारा वो वाला सवाल गलत हो जाता है, तो हम उस चीज़ से बच सकते हैं। और अगर मानो लास्ट में 5-10 मिनट आपके पास बच जाते हैं ना तो उस वक्त में हमें जो भी 4-5 सवाल जो हमारे बच गए हैं ना उनको बना सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने आपको ये चीज़ बहुत आसानी से बोल दिया कि ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन ये चीज़ उतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे करना पड़ेगा आपको ना मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, जहाँ से भी आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर बना सकते हैं या फिर आप कोचिंग के मॉड्यूल्स लगा सकते हैं, ताकि आपके पास क्वेश्चंस का आइडिया हो कि हाँ अगर कोई सवाल आता है तो इसका अप्रोच क्या रहेगा। दूसरा है ना कि आपको मॉक टेस्ट खूब सारे देना होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ही आपका मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जैसे मैंने खुद 300 मॉक टेस्ट दिया था, तो आप भी मेरा वीडियो देख के आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आप अपना मॉक टेस्ट का नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरा है कि एनालिसिस। देखो एनालिसिस से क्या होगा ना कि हमारे टेस्ट में गलतियाँ कम होगी, और गलतियाँ कम होंगी ना तो जब हम अगला टेस्ट देंगे ना तो हमारे मन में होगा कि हाँ हमने एक ऐसा सवाल गलती किया था, तो अगले टेस्ट में आपका चांस कम होगा कि वैसा सवाल आप गलती कर सकें। मैंने वीडियो बनाया है एनालिसिस के ऊपर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। फोर्थ है हमारा रिवीजन। अब देखो रिवीजन से क्या होता है ना कि हमको सब चीज़ याद रहता है, हमारा जो मेमोरी होता है ना वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। तो हमको ना एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होता है, हमें एग्ज़ाम में सोचना नहीं पड़ता है कि ओफ ये फॉर्मूला कौन सा था, ये साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो उससे क्या होगा ना ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ेगा और आपका टाइम कम लगेगा। देखो बस इतना ही करना होता है, कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं करना पड़ता है। अगर इतना ही आप करते हैं ना तो आप नीट में ना अगले साल टॉप 1000 रैंक लेके आ सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि ये भी करते हैं वो भी करते हैं, और सब करने के चक्कर में क्या होता है ना कुछ नहीं हो पाता है। तो बस हमें चीज़ों को सिंपल रखना है और उसी में अच्छा करना है। तो ये था हमारा एपिसोड 3। मैं एपिसोड 4 में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पेपर में नेगेटिव्स कैसे कम करने हैं। बहुत बार होता नहीं है कि हमारा आता हुआ सवाल हमारा गलती हो जाता है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं, तो उसको कम कैसे करना है। एंड एपिसोड 5 में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बायो में हम 90 क्वेश्चन 25 मिनट में कैसे बना सकते हैं। ये तुम्हें लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये पॉसिबल है। बहुत से लोग इसे करते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। 90 क्वेश्चन 25 मिनट बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, एक बार तुम्हारा हैबिट बन जाएगा, तुम बना सकते हो। मुझे तुम सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं तुम्हारे लिए और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बना सकूं। क्योंकि तुम लोग मुझे सिर्फ देखते हो, 80% लोग सिर्फ मुझे देखते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता यार। तो बस क्या कर रहे हो, मुझे सब्सक्राइब कर दो मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।